Hello students, I am S.V. Thakur, known as Thakur Sir in Delhi. अपना चैनल फिज़िक्स बाय ठाकुर सर। कैसे हैं बच्चों? आपने रेजिस्टेंसेस की सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना सीखा। कॉम्प्लेक्स सर्किट्स के लिए किरचॉफ्स लॉज, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को अप्लाई करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना सीखा। अब कॉम्प्लेक्स सर्किट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के समय एक बहुत अच्छा मेथड जो आपके सामने है, डेल्टा स्टार कन्वर्जन और फिर स्टार डेल्टा कन्वर्जन, इन दोनों की मदद से बहुत ही आसानी से आप किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि डेल्टा स्टार को वाई भी बोलते हैं, कन्वर्जन एंड स्टार डेल्टा कन्वर्जन टू फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर्स सर्किट्स। हम लोग कैपेसिटर सर्किट के लिए भी इसको यूज कर चुके हैं। आप यदि देखना चाहते हैं तो फिर यूट्यूब पर हैज़ ठाकुर सर टाइप करिए, क्लिक करिए, आपको मिल जाएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की प्लेलिस्ट, या फिर जी एंड नीट स्पेशल प्लेलिस्ट में भी आप देख सकते हैं स्टार डेल्टा, डेल्टा स्टार कन्वर्जन फॉर कैपेसिटर सर्किट। अब सबसे पहले हम लोग आगे बढ़ने से पहले देखें कि ये डेल्टा और स्टार होता क्या है। तो रजिस्टर सर्किट में आप गौर से देखेंगे कहीं पर डेल्टा या स्टार हो सकता है। तो हम कैसे पहचानें इसको, पहले हम देख लें डेल्टा। अब जैसा कि आप जानते हैं ऑलरेडी, ये सिंबल डेल्टा है, फिजिक्स में इसको डेल्टा बोला करते हैं हम लोग। अब यदि थ्री रेजिस्टेंसेस इस तरह से एक दूसरे से एंड टू एंड कनेक्टेड होते हैं तो हम उसको डेल्टा समझते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में। मान लीजिए कि ये रेजिस्टेंस है R1, यह है R2, यह है R3। अब केवल इस तरह से एंड टू एंड कनेक्शन से डेल्टा हम नहीं समझेंगे। इस पर टू कंडीशंस हैं। कौन से टू कंडीशंस हैं उसको जरा आप समझ लें। पहला कंडीशन यह है कि ये जो थ्री रेजिस्टेंसेस एक दूसरे के एंड टू एंड कनेक्टेड हैं, ये एक क्लोज्ड सर्किट में होना चाहिए। ठीक है, किसी क्लोज्ड सर्किट के अंदर ये थ्री रेजिस्टेंसेस का एंड टू एंड कनेक्शन होना चाहिए। और दूसरी शर्त है कि यदि हम क्लोज सर्किट में वोल्टेज अप्लाई करें तो इन सभी रेजिस्टेंसेस में करंट को जाना चाहिए, या कहिए सभी जंक्शन पर करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो फिर हम लोग समझ जाएंगे कि ये डेल्टा है। अब स्टार क्या है? स्टार को लोग वाई भी बोलते हैं क्योंकि इसका जो शेप है इस तरह का होता है, इस तरह से, यानी जो इंग्लिश लेटर वाई है उसके जैसा शेप होते हैं। ऐसा शेप का मतलब होता है 1 2 3 रेजिस्टेंसेस एक जंक्शन पर कनेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि ऐसा दिखेगा तभी हम वाई समझेंगे, स्टार समझेंगे, ऐसा नहीं। 1 2 3 रेजिस्टेंसेस एक पॉइंट पर, एक जंक्शन पर कनेक्ट होना चाहिए। लेकिन इस पर भी टू कंडीशंस हमें देखना होगा। कौन से टू कंडीशंस? तो पहली कंडीशन है, पहली शर्त है कि 1 2 3 रेजिस्टर्स आपस में एक पॉइंट पर कनेक्टेड होना चाहिए। चलिए इसको हम ड्रॉ कर रहे हैं। जैसे एक रेजिस्टेंस लिया हमने, मान लीजिए इसको R1,
ये दूसरी रेजिस्टेंस लिया हमने, मान लीजिए इसको R2, ये हमने लिया थर्ड रेजिस्टेंस, सपोज ये है R3। तो एक पॉइंट पर, एक जंक्शन पर कनेक्ट होना चाहिए और साथ में इसको एक क्लोज्ड सर्किट में होना चाहिए। ठीक है, 1 2 3 रेजिस्टेंसेस एक जंक्शन पे कनेक्ट होना चाहिए और इस Y को या कहिए इस स्टार को एक क्लोज्ड सर्किट में होना चाहिए। यह पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन है कि यदि क्लोज सर्किट में हम वोल्टेज अप्लाई करें तो इन सभी रेजिस्टेंसेस में करंट को जाना चाहिए, या फिर यदि आप इस जंक्शन पर करंट को सपोज कर लें तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन सभी रेजिस्टेंसेस में होना चाहिए। तो हम इसको समझेंगे स्टार या फिर हम वाई समझेंगे। तो ये था बच्चों डेल्टा और स्टार का पहचान, पहले सर्किट में हम कर लेंगे, उसके बाद हम डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन या स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन करके अपने जो सर्किट है उसको हम इजी कर सकते हैं और इजीली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को निकाल सकते हैं। कैसे? आइए पहले अब हम लेते हैं डेल्टा स्टार कन्वर्जन। तब रजिस्टर सर्किट में हमें डेल्टा मिल गया, यदि डेल्टा दिखाई पड़ गया यदि, तो हम इसको स्टार में कन्वर्ट कर देंगे तो सर्किट आपका इजी हो जाएगा। इजीली आपको सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन दिखने लगेगा, फिर आप बहुत ही आसानी से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तब कैसे कन्वर्जन करें? तो चलिए ये लेते हैं पहले अंदर एक पॉइंट। ठीक है, कुछ जंक्शंस का नाम रख देते हैं, सपोज ABC, इसको मैं D बोल दे रहा हूं, इस जंक्शन को। अब ये जो जंक्शन D होगा हमारा, इसको ACB सभी जंक्शन से एक एक रेजिस्टेंस से कनेक्ट करेंगे स्टार बनाने के लिए। यानी डेल्टा को स्टार बनाने के लिए हम लोग D को, अब ये जो D पॉइंट लिया डेल्टा के अंदर, ये एक जंक्शन बनेगा रेजिस्टेंसेस का, इस तरह से, इस तरह से। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि डेल्टा के अंदर जो पॉइंट लिया हमने D, इस पॉइंट को डेल्टा के कॉर्नर से एक एक रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। तो फिर ये जो है स्टार का शेप आ जाता है, यानी कि वाई शेप आ जाते हैं। अब कुछ हम इसका नाम रख लेते हैं, ये जो हम लोगों ने लिया 1 2 3 रेजिस्टेंसेस, इसका कुछ नाम रख लें। मान लीजिए इसको R1 डैश बोल दिया हमने, इसको बोल दिया R2 डैश, इसको बोल दे रहा हूं R3 डैश। ऐसे आप कोई भी नाम रख सकते हैं और किसी का भी कोई भी नाम आप दे सकते हैं। अब पहले हम इन तीनों का पता लगाएंगे कि इनका वैल्यूज क्या होता है। आइए R1 डैश, R1 डैश दिस इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3, फिर R2 डैश। अब पहले मैं इसको लिखता हूं, फिर आपको बता दूंगा कि इसको कैसे आप आराम से याद रख सकते हैं। R2 डैश दिस इज इक्वल टू R2 R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड R3 डैश दिस इक्वल टू R3 R1 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। अब देखिए बच्चों, R1 डैश R1 और R2 रेजिस्टेंस के जंक्शन से कनेक्टेड हैं, तो फिर R1 डैश को निकालने के समय न्यूमरेटर में R1 इंटू R2 आया है। तो यहीं गौर से आप देख लीजिए कि जो रेजिस्टेंस स्टार में आप सपोज कर रहे हैं, ये डेल्टा के जिन दो रेजिस्टेंसेस से कनेक्टेड हो, उन दो रेजिस्टेंसेस की प्रोडक्ट लेंगे हम न्यूमरेटर में,
जिस समय कि हम इन दोनों के बीच वाला रेजिस्टेंस R1 डैश को निकालेंगे। सिमिलरली अब देखिए R2 डैश R2 R3 के जंक्शन से कनेक्टेड है, तो R2 डैश निकालने के लिए R2 इंटू R3 न्यूमरेटर में आ गया, डिनोमिनेटर में टोटल रेजिस्टेंस है यानी कि सेम है। उसी तरह से R3 डैश को देखिए, R3 डैश जो है R1 R3 के जंक्शन से कनेक्टेड है, एंड सो R3 डैश निकालने के समय R3 R1 इन दोनों का प्रोडक्ट लिया न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर तो सेम है, डिनोमिनेटर R1 प्लस R2 प्लस R3। इस तरह से आप आराम से याद रख सकते हैं फॉर्मूला को, जिससे कभी गलती नहीं होगा आपको। तो फिर मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, जिस टू रेजिस्टेंस से R1 डैश कनेक्टेड है उनका प्रोडक्ट न्यूमरेटर में होगा जब R1 डैश निकालेंगे। जिस टू रेजिस्टेंस से R2 डैश कनेक्टेड है तो फिर R2 डैश निकालने के लिए न्यूमरेटर में R2 इंटू R3 होगा। जिस टू रेजिस्टेंस से R3 डैश कनेक्टेड है तो R3 डैश हमारा जो होगा R3 इंटू R1 न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर R1 प्लस R2 प्लस R3 जैसा कि देख रहे हैं सेम है। तो आइए बच्चों अब हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल। अभी एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स SC वर्मा साहब की बुक से। तो आइए मैं SC वर्मा साहब की बुक से चैप्टर 32 और ये मैं ले रहा हूं क्वेश्चन नंबर 19 और ये क्वेश्चन 19 है सॉल्व्ड एग्जाम्पल के अंदर। सॉल्व्ड एग्जाम्पल हमेशा मैं किसी स्टैंडर्ड बुक से एग्जाम्पल लेना पसंद करता हूं जिसमें कि आंसर सही होते हैं। आंसर आवेगा तो आप भी समझेंगे कि सही सही हमारा आंसर आ गया, ठीक है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अब इसमें एक सर्किट हमें दे रखा है, चलिए सर्किट को ड्रॉ करते हैं। एक रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस, 3 रेजिस्टेंसेस, 4 रेजिस्टेंसेस एंड एक रेजिस्टेंस ये है मिडिल में। नाउ वैल्यूज हैं 10 ओम, इसका वैल्यू है 5 ओम, इसके वैल्यू भी है 5 ओम, इसका वैल्यू है 5 ओम, इसका वैल्यू है 10 ओम। एक पॉइंट यहाँ पर है A और दूसरी पॉइंट यहाँ पर है B। अब क्वेश्चन हमारा कह रहा है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B ऑफ द सर्किट शोन इन फिगर। पॉइंट A पॉइंट B के बीच हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। चलिए अब जो जंक्शंस हैं उस पर कुछ नाम लिख लें, जैसा कि पहले भी हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़े। लिख दिया इसको C, इसको लिख दिया D। अब जैसा कि आप इसको फील कर सकते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज भी है, यदि पॉइंट A और B पर हम वोल्टेज अप्लाई कर दें तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज हो जाएंगे, और ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस नहीं है। इसको हम लोगों ने किरचॉफ्स लॉज लगा करके, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगा करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला था इसका हम लोगों ने। अब हम लगा रहे हैं इस पर डेल्टा स्टार कन्वर्जन। तो चलिए पहले फील करते हैं डेल्टा को। यहां पर पॉइंट B है तो यहां पर भी पॉइंट B हम लिख सकते हैं, यहां पॉइंट A है तो यहां भी लिख सकते हैं पॉइंट A, क्योंकि इन दोनों पॉइंट के बीच कोई सिस्टम नहीं है। इन दोनों पॉइंट के बीच कोई सिस्टम नहीं है तो दोनों पॉइंट को सेम लेते हैं। अब T B D ये एंड टू एंड जो कनेक्टेड है रेजिस्टेंसेस, ये एक डेल्टा है, ये हमें पकड़ में आ गया। इधर से देखिए ACDA ये भी एक डेल्टा है, ठीक है। तो फिर या तो हम इधर से डेल्टा को स्टार बना लें या फिर इधर के डेल्टा को हम स्टार बना लें, दोनों में से कोई भी काम आप कर सकते हैं। तो आइए हम इधर वाले डेल्टा को स्टार में कन्वर्जन कर रहे हैं। तो लिया पहले एक पॉइंट अंदर, इस पॉइंट को
ई बोल दिया। अब सी से एक रेजिस्टेंस लिया, ई को ज्वाइन किया, बी से एक रेजिस्टेंस लेंगे, ई से ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन कर दिया। चलिए इसको डॉट डॉट कर देते हैं, बाद वाला है। नाउ फिर डी से एक रेजिस्टेंस लेंगे, पॉइंट ई से इसको ज्वाइन करेंगे। तो इस तरह से 1 2 3 रेजिस्टेंसेस लाइक दिस, 1 2 3 रेजिस्टेंसेस को हमने पॉइंट ई पर कनेक्ट किया, डेल्टा के अंदर एक पॉइंट ई लिया और सभी कॉर्नर से पॉइंट ई को कनेक्ट कर दिया। तब ये स्टार फॉर्म में आ गया, स्टार शेप में ये आ गए हैं। ठीक है, अब कुछ रेजिस्टेंसेस का हम नाम लिख लेते हैं। पहला एग्जांपल है, नाम लिख लेते हैं। मान लीजिए कि ये रेजिस्टेंस है R1, सपोज ये वाला रेजिस्टेंस है R2, इसको R2 बोल दे रहे हैं। ये वाला रेजिस्टेंस है सपोज R3। अब जो डेल्टा में रेजिस्टेंस है ये हो गया R1 R2 R3, आपको जैसे सपोज करना हो। ठीक है, ऐसे R1 R2 R3, ऐसे R1 R2 R3 आप सपोज कर सकते हैं। अब जो स्टार बनाए हैं हम लोग, इसमें रेजिस्टेंसेस का कुछ नाम रख लें। तो इसको R1 डैश, इसको R2 डैश, इसको R3 डैश, या आपको मन करे तो इसको R1 डैश, इसको R2 डैश, इसको R3 डैश, कोई भी नाम रख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। चलिए मैं इसको R1 डैश बोल रहा हूं, इसको मैं बोल रहा हूं R2 डैश, इसको मैं बोल रहा हूं R3 डैश, R3 डैश, इसको बोला R3 डैश। अब हम सबका वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। तो आइए R1 डैश। अब ये R1 डैश निकालने के लिए हम देखेंगे कि R1 और R2 के जंक्शन से ये कनेक्टेड है R1 डैश, तो फिर न्यूमरेटर में R1 इंटू R2 हमें लेना होगा। तो 5 ओम R1 है, 10 ओम R2 है, तो न्यूमरेटर में R1 इंटू R2 लेंगे, यानी कि 5 इंटू 10 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 प्लस R3, 5 प्लस 10 15 प्लस 5 20, नाउ 10 2 4 20 यानी 5/2 ओम। फिर उसी तरह से R2 डैश। अब ये R2 डैश जो हम लोगों ने सपोज किया है, R2 डैश ये कनेक्टेड है R2 और R3 के जंक्शन से, तो फिर न्यूमरेटर में R2 डैश निकालेंगे तो न्यूमरेटर में R2 R3 का प्रोडक्ट होगा। तो R2 इंटू R3 न्यूमरेटर में लेंगे तो 10 इंटू 5 डिवाइडेड बाई फिर टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3, ये है 20। नाउ थोड़ा सॉल्व कर दें, ये हो गया 5/2 ओम। फिर R3 डैश को निकालेंगे हम, R3 डैश इक्वल टू, अब R3 डैश R1 R3 के जंक्शन से कनेक्टेड है, तो फिर न्यूमरेटर में R3 इंटू R1 लेंगे हम, तो R3 5, R1 भी 5 है, तो 5 इंटू 5, डिनोमिनेटर में टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3, ये है 20, 5 4 जा, ये आ गया 5/4 ओम। चलिए बच्चों, तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, डेल्टा को स्टार बनाया और उस स्टार में जो रेजिस्टेंसेस हैं इसका हमने पता लगा लिया। अब क्या करेंगे हम, तो जब स्टार में रेजिस्टेंसेस निकल गया तो क्या करिए, डेल्टा को ऐसे हटा दीजिए। जब डेल्टा को हटा देंगे तो अब आपके पास में रह जाएंगे ये स्टार। उसके बाद जो आपका सर्किट है बिल्कुल इजी दिखने लगेगा। फिर आप आराम से सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन को देख करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। आइए अब हम इस फिगर में इसी तरह से जैसे मिटा दिया हमने डेल्टा को, उसी तरह से अब हम अपने इसमें मिटाते हैं डेल्टा को। तो आइए डेल्टा को हटा रहे हैं, ठीक है।
मैं अलग से ड्रॉ इसलिए नहीं कर रहा हूं कि आपको देखना आसान लगेगा कि यहाँ से जब ये हट गए तो सर्किट आपको बहुत ही इजी दिखने लगेगा, इसलिए मैं इसको ड्रॉ नहीं अलग से करके मिटा के दिखा रहा हूं आपको, ताकि आप क्लियरली फील कर जाएं कि यहाँ पर क्या हमें मिला है। देखिए अब बहुत क्लियर ढंग से अब आप देख रहे हैं कि 1 2 3 रेजिस्टेंसेस। अब ये बहुत आसानी से कोई भी बोल सकता है, ए सी ई के बीच में ये दोनों सीरीज में हैं, ए डी ई के बीच में ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में हैं, तो कर लीजिए सोल्यूशन। तो अब हम रीड्रॉ करते हैं, सर्किट को थोड़ा सा रीड्रॉ कर रहे हैं। इसके लिए इन पाथ ए सी ई, इस पाथ में पहले हम निकाल लेते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन दोनों का। तो ये दोनों सीरीज में है, तो इसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को 10 ओम और R3 डैश के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को मैं बोल दे रहा हूं RE1। नाउ दिस विल बी इक्वल टू 10 प्लस R3 डैश, 10 प्लस R3 डैश। अब देखिए R3 डैश कितना है, 5/4, ये हो गया 10 प्लस 5/4। नाउ ये हो जाएंगे 4, हमारा एलसीएम हो गया 45/4 ओम, 45/4 ओम। फिर ये जो पाथ है हमारा ADE पाथ, अब ADE पाथ में 5 ओम और R2 डैश सीरीज में है, ठीक है। तो फिर इन पाथ ADE इस पाथ में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को RE2 बोल रहा हूं। 5 प्लस R2 डैश सीरीज में है दोनों, तो इक्विवेलेंट इनका होगा 5 प्लस R2 डैश। नाउ 5 प्लस R2 डैश देखिए कितना है, 5/2। नाउ 2 हमारा एलसीएम हो गया, 10 प्लस 5 15/2 ओम। अब रीड्रॉ कर रहे हैं, यानी दोबारा से सर्किट को ड्रॉ कर रहे हैं। पॉइंट E के बीच ये हमारा रेजिस्टेंस RE1 हो गया, इन दोनों का इक्विवेलेंट ड्रॉ कर लिया हमने। RE1 यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एक पाथ का, इसको RE1 बोल दिया। दूसरे पाथ का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है इस पाथ का, इसको हम लोगों ने RE2 सपोज कर लिए हैं। फिर E से आगे देखिए B तक R1 डैश है, तो ये हो गया R1 डैश पॉइंट B तक। अब देखिए क्लियरली ये दोनों क्या देख रहे हैं, पॉइंट A और E के बीच में ये दोनों पैरेलल में है, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट निकाल लीजिए तुरंत। तब इन दोनों के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को मैं RE3 से डिनोट कर दिया। 1/RE1 कितना है, 45/4, 1/45/4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/45 प्लस 1/RE2, तो 1/RE2 करेंगे 1/15/2, 2/15 हो जाएगा, ठीक है। दोनों पैरेलल में है, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट 1/RE3 1/RE1 प्लस 1/RE2 किया हमने, तो फिर कितना हो गया, 1/RE1 के जगह 4/45, 1/RE2 के जगह पर 2/15। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो 15 45 का एलसीएम हमारा 45 हो गया। नाउ 4 प्लस 15 3 जा 3 2 जा 6, ये हो गया 10/45। 5 से डिवाइड करें, 5 से डिवाइड करें इसको, तो फिर 5 2 जा 10, 5 9 जा, यानी कि RE3 इक्वल टू हो गया 9/2 ओम। अब देखिए ये रेजिस्टेंस हो गया RE3, ये मिल गया हमें। अब इस सर्किट को मैं फिर से दोबारा ड्रॉ कर देता हूं आपके समझने के लिए। और अभी हम सीख रहे हैं, इसलिए इसमें थोड़ा समय लग रहा है, सीखने के बाद फिर समय नहीं लगते हैं। तब A और E के बीच, पॉइंट A और पॉइंट E के बीच में इक्विवेलेंट को हम लोगों ने RE3 बोला है।
फिर इसके साथ में R1 डैश रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, पॉइंट बी। अब क्लियरली ए और बी के बीच में ये दोनों क्या देख रहे हैं, सीरीज में है, तो फिर अब ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, इन दोनों के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को मैं आर ई बोल रहा हूं। फाइनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट को आर ई बोल दिया। दिस विल बी आर ई थ्री प्लस R1 डैश। अब RE3 कितना है, 9/2 प्लस R1 डैश कितना है, R1 डैश है 5/2। अब 2 हो गया एलसीएम, ये हो गया 9 प्लस 5, दिस इक्वल टू 14/2। देयरफॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल टू 7 ओम।